दोस्तों आप इस वक्त पहुंच चुके हैं ऊखीमठ, जहां पर भोलेनाथ केदारनाथ से आकर उनकी पालकी आती है और यहां पर 6 महीने यहाँ पे रहती है ऊखीमठ में। तो जब आप विंटर में आते हैं 6 महीने बाद, तो आप यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं ऊखीमठ में। जब आप केदारनाथ से बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं। एक तो रुद्रप्रयाग होते हुए आप लंबा रास्ता होता है, वो एक रुद्रप्रयाग होकर जोशीमठ से आप अंदर पहुंचेंगे तो वो कुल मिला के लंबा पड़ जाता है। और जो दूसरा रास्ता होता है बीचों बीच निकलता है अपना ऊखीमठ होते हुए जोशीमठ से आप आगे बद्रीनाथ जा सकते हैं। तो उससे ज़्यादा बेस्ट ये रास्ता पड़ता है। हाँ, थोड़ा व्यू नज़ारे बहुत ही सुंदर है यहाँ के, अगर आप इस रास्ते से जाते हो तो। इसी रास्ते में आपको जैसे ही अपना चोपटा आएगा, तो चोपटा से 3 किलोमीटर आगे तुंगनाथ, जो केदारनाथ का ही पंच केदार में आता है, तुंगनाथ आ जाते हैं। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, जिसका ट्रैक कुल मिलाकर 4 किलोमीटर है और बहुत ही सुंदर है। वो भी 6 महीने के लिए ओपन होता है, 6 महीने फिर बंद रहता है, उसके भी कपाट बंद हो जाते हैं। देखिए, तुंगनाथ मंदिर 33 किलोमीटर, चोपटा 29 किलोमीटर। ऊखीमठ मतलब इस लेफ्ट होकर ऊखीमठ है, जहाँ मद महेश्वर मंदिर गजब भाई। मुझे तो ये अच्छा लगता है, मस्त ऐसे रास्ता। इस ट्रिप में कई सारे ऐसे रास्ते आए, बहुत मज़ा आया। चोपटा 15 किलोमीटर रह गया भाई। तो दोस्तों चोपटा 15 किलोमीटर रह गया, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। ऐसा क्या है, अरे ऐसा क्या है वो वहाँ? लेकिन वो विंटर में होता है। झरनों तो माय गॉड उत्तराखंड की शान हो गया इस वक्त। रस्तों में सिर्फ आप प्रकृति का आनंद लो और कुछ नहीं। और जो मेरी इस वीडियो से जुड़ रहा है ना भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, तुम्हारे भाई का चैनल है, सब्सक्राइब तो बनता है ना। और बेल आइकन जरूर बजाना, ताकि जो मेरी नई वीडियो आती है उससे आप कनेक्ट हो सको। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आकर आप अच्छी सी कैंपिंग कर सकते हो, और बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर जगह है। हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं तो हम भी करते, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 दिन लेट हो चुके हैं। हमारा शेड्यूल था उसमें 2 दिन का लेट, और यही तो एक ट्रैवलर की लाइफ होती है। मतलब हमारा कोई फिक्स नहीं होता अगर देखा जाए तो। फिर ट्रैवल करा क्या, अगर फिक्स कर दिया, सब कुछ फिक्स हो गया, आप अपने हिसाब से सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ हैंडल हो रहा है, तो वो ट्रैवल नहीं होता यार। कब कहाँ पे आपको टाइम लग जाए कुछ नहीं पता होता।
और विंटर में आओगे तो भाई साहब मौज हो जाएगी, मौज, जितनी बर्फ दिखेगी यहाँ इतना मजा आएगा। और इस बार तो प्लानिंग आप लोग कर ही लो विंटर की, यहाँ पे आने की, बहुत सुंदर जगह है। दोस्तों ये तुंगनाथ मंदिर का रास्ता ऊपर जा रहा। जय भोलेनाथ हर महादेव। अगर आप चोपटा के रास्ते से अकेले निकलते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना, वो है कि आप रास्ते में अनजान जगह और जहां आप ना जानते हो वहाँ ऐसे मत खड़े होना, नहीं तो आप देख रहे हो पूरा ग्रुप साथ बैठा हुआ है और आप पे अटैक कर सकता है। ये देखो, देखा आपने? ये देखो, पूरा जंगली एरिया है, आप यहाँ पे अकेले बाइक खड़ी मत करना। अभी तो ये मतलब दिन का टाइम है और रात को आपका यहाँ भालू, तेंदुए, बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। भालू और तेंदुआ तो दिखना आम बात है यहाँ पर। यहाँ के आप कभी भी सर्च कर सकते हैं चमोली में भालू का अटैक, तो अटैक होते रहते हैं भालुओं के। तो फ्रेंड, अब मैं बद्रीनाथ वाले रूट पे हूँ। बद्रीनाथ वाले रोड पे, जोशीमठ वाले रोड पे जिसे कहते हैं। पहले जोशीमठ आएगा, फिर वहाँ से बद्रीनाथ। और इसके साथ ही आपको एक और चीज़ मिलवाना चाहता हूँ कि हमारी एक और विशाल नदी इसके साथ, इस रोड के साथ जुड़ी हुई है।
भाई इन रोडों की हालत कभी नहीं सुधर सकती मुझे लगता है। तो दोस्तों थोड़ी देर में ही आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। हम लोग पहुंचने वाले हैं जोशीमठ। और रास्ते की बताऊं तो बहुत ही सुंदर रास्ता आने वाला है, बहुत ही सुंदर नज़ारे आने वाला है। इधर देखो काले काले बादल जो बरसने को तैयार है, इधर खुला आसमान नीला, बहुत ही बेहतरीन नज़ारों के साथ हम लोग जोशीमठ पहुंच रहे हैं। और देखो कब बारिश स्टार्ट हो सकती है कुछ नहीं पता, आगे चलते चलते बारिश मिल जाए तो उनसे ही कहता हूँ बारिश बादलों से, काले मेगा पानी द बरसा। नगर पालिका जोशीमठ आपका हार्दिक स्वागत करता है। क्या स्वागत है भाई, क्या स्वागत। वाह वाह वाह, उत्तराखंड में भी वाह कितने खूबसूरत नज़ारे। उत्तराखंड में नज़ारे तो बहुत है भाई। और सुन देख ये मार्केट आने वाली है। आप 10 टंका आउटिंग कर सकते हो। 9 8 7 6 4 3 2 1 0। और ये आपके सामने है मार्केट स्टार्ट हो चुकी है ये जोशीमठ की। अरे भैया ये पुलिस वाले क्यों मेरे पास खड़े हैं। नीचे तो भाई ये मार्केट ऊपर चली गई और नीचे से अपना हम निकल जाएंगे बद्रीनाथ की तरफ। बुजुर्ग नहीं दिख रहा मेरे को यार अब तक, नहीं ऐसा कहाँ रुक गए भैया यार। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप जोशीमठ है, ये अच्छी जगह है विंटर के लिए बहुत रुकने के लिए। और अगर बद्रीनाथ जाते हो तो आपका सबसे मेन पॉइंट ये है, यहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। यहाँ आपको रूम्स वगैरह होटल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा। यहाँ पर मैं कई बार रुक चुका हूँ जोशीमठ के अंदर, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं इस टाइम जोशीमठ पहुँच रहा हूँ। मैं कभी 8 बजे पहुँचता था, कभी रात को 10-11 बजे। आप किसी टाइम भी यहाँ 11-12 बजे तक आपको होटल्स खुले मिल सकते हैं। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, 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 I hate all this overthinking. Oh, 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 the more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started. Get me out of now, to where we started. दोस्तों यहाँ पहुँच गया मैं फाइनली। रास्ते में बारिश हो रही थी, अभी फिर से यहाँ भी बारिश स्टार्ट हो चुकी है। और मंदिर अभी दिखाता हूँ मैं यहाँ से आपको, फिर उसके बाद रूम देखते हैं पहले, फिर उसके बाद आएंगे ना। तो भाई सुबह के टाइम तो बद्रीनाथ सुंदर लगते ही लगते थे, मंदिर इतना सुंदर लगता था। शाम को तो गजब क्या लग रहे भाई, देखो
तो दोस्तों जय बद्री विशाल की हम लोग पहुंच चुके हैं सुबह आरती के टाइम पे 6 बजे आरती स्टार्ट हो जाती है और बस कुछ ही क्षणों में आरती स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कोरोना की वजह से भैया ना हमें अंदर जाने दिया जाएगा और ना कुछ, थोड़ा बहुत जो दर्शन कर सकते हैं वो दिखा देता हूँ आपको। देख लोकेश इधर आ, देख कैसे लेना है इधर आ। इससे आगे पौंड अलाउड नहीं है तो यहीं पर जय बद्री विशाल अभी अंदर होके आता हूँ, एक बार दर्शन करके आता हूँ बाबा के, क्योंकि आरती समय स्टार्ट हो चुका है और अंदर शायद रुकने ना दे कोरोना की वजह से। तो अभी अंदर चलते हैं, एक बार दर्शन कराते पहले।